नमस्कार, मैं संजीव चौहान अमर मंथर खबर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं करावड़ी के पूर्ण हॉस्पिटल में हूं, जहां पर मेडिकल शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यहां पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए हैं, उनको निदान कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं किस प्रकार से हमें जो बीमारियां उनसे कैसे हमें बचना है। जानना चाहेंगे राहुल महाजन से, डॉक्टर राहुल महाजन से। और ये जो है न्यूरोलॉजिस्ट हैं और जिनके पास जो दिमाग, किडनी, दिमाग और लकवा नसों के बारे में जानकारी रखते हैं। आइए चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। और जानना चाहेंगे सर, आप किस किस बीमारी को डील करते हैं? जी, बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट जी, मैं दिमाग और नसों की बीमारियों से डील करता हूँ। कॉमन बीमारियाँ जो दिमाग और नसों की बीमारियों में आती है वो है सिर दर्द, जी, माइग्रेन, जी, वेरी कॉमन। जी जी देन लकवा, पैरालिसिस। जी कई आप लोगों ने आसपास देखा होगा, एक साइड रुक जाना, जी, पैरालिसिस हो जाना, जी, बेड पे मरीज आ जाता है, जी, लकवा, स्ट्रोक, पैरालिसिस, जी इन सब से बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं डील करता हूँ। जी। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बीमारी है वो है मिर्गी। जी बहुत कॉमन है, कई जवान लोग उससे पीड़ित हैं, बट सही इलाज ना हो पाने की वजह से वो एक दुर्भर जिंदगी जी रहे हैं। जी। ठीक है, तो अगर उन्हें सही जगह, सही डॉक्टरी सलाह मिले तो उनका जीवन या क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बेटर हो सकता है। जी जी जी। अब सर पहले बात करना चाहेंगे लकवे की। लकवा क्या है और ये होने से क्या कारण हो सकते हैं? लकवा, पैरालिसिस जी। या स्ट्रोक जी। सारी एक ही बीमारी के नाम हैं। ओके। इंग्लिश में स्ट्रोक कहते हैं, हिंदी में लकवा, कई जगहों पे अधरंग। जी इसके बारे में एक धारणा ये है कि ये देसी इलाज से ज़्यादा ठीक हो जाती है। ओके। ठीक है, बट ऐसा है कि जब भी ये दिक्कत आती है, लोग कई देसी बाबा या क्वैक्स जिसे बोलते हैं हम लोग, उनके पास जाना प्रेफर करते हैं बजाय कि इसके कि सही अस्पताल में पहुंच सके जी। जहां इसका इलाज संभव है। जी जी उसमें होता क्या है कि मरीज सदा के लिए पैरालाइज रह जाता है, हमेशा के लिए बेड पे आ जाता जी। है। आज हम इस कैंप में आए हैं, मैंने कम से कम 15 मरीज ऐसे देखे जी। हैं जो व्हील चेयर पे मुझे दिखा। अच्छा, आज आपने लकवे के मरीज भी देखे हैं? लकवे के मरीज देखे जी। हैं, जो कम से कम 10 से 15 मरीज ऐसे देखे जी। हैं जो व्हील चेयर पे मेरे पास आए हैं। जी। उनकी उम्र कितनी रही होगी? 50 से 60 साल ज्यादातर जो लोग थे जिनको जी बचाया जा सकता था व्हील चेयर पे या बेड पे आने से, जी जस्ट बिकॉज वो लोग सही जगह, सही डॉक्टरी सलाह नहीं ले पाए और हमेशा के लिए बेड पे या व्हील चेयर पे आ गए और उनकी जिंदगी दूसरों पे डिपेंडेंट हो गई। जी। अपना काम नहीं कर पाते हैं, जी। वो हमेशा छोटे से छोटे काम के लिए दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं। तो इस बारे में मैं एक ही जो मेरा एक मैसेज है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि स्ट्रोक इज अ ट्रीटेबल कंडीशन, यानी कि इसका उपचार संभव है। अगर मरीज को लकवा हो भी जाता है तो अगर आप सही अस्पताल, यहाँ सीटी स्कैन या MRI की व्यवस्था हो, एक चीज है, इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि इस स्ट्रोक या लकवे का इलाज सिर्फ पहले 4.5 से 6 घंटे में किया जा सकता है क्लॉट बस्टर मेडिसिन देके। एक बार हमने वो जो समय गवा दिया तो फिर मरीज की हम लोग ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे हम लोग 24 घंटे तक भी इसका इलाज कर सकते हैं और मरीज को बेड पे आने से रोक सकते हैं कि उसका जीवन दूसरों पे निर्भर ना हो जाए। जी जी तो जब भी आसपास आप देखें किसी को अचानक हाथ या पैर रुक गया, जी, अचानक किसी का बैलेंस बिगड़ जाए या किसी की जुबान तुतलाने लगे या मुंह टेढ़ापन आ जाए, ये इसके लक्षण है। ये इसके लक्षण हैं। जी। अगर आप आसपास किसी को भी ऐसा होता देखते हैं तो ये लकवा या अधरंग के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में आपका एक ही फर्ज है, उसको किसी ऐसे अस्पताल में जहाँ CT MRI की व्यवस्था हो और एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वहाँ पहुँचाएं, सो दैट उसका आगे का जीवन एक अच्छा जीवन वो जी सके, ना कि बेड पे आके दूसरों पे निर्भर जिंदगी जिए। इसकी फर्स्ट एड भी हो सकती है कोई, जैसे हॉस्पिटल में जाने में समय लग जाए, घंटा 2 घंटा लग जाए, कोई फर्स्ट एड है उसकी कोई फर्स्ट एड नहीं है, आपको अस्पताल में ही लेके जाना है। क्लॉट बस्टर मेडिसिन जैसे मैंने आपको बताया पहले 4.5 घंटे में ही दी जा सकती है। जी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले किसी बाबा के पास चले गए, कहीं वेट कर लिया कि शायद ठीक हो जाए। ऐसा नहीं करना। जैसे ही आपको ऐसा कोई लक्षण दिखे, ऐसे अस्पताल जहाँ CT MRI की व्यवस्था है वहाँ चले जाए, यही आप उसकी मदद कर सकते हैं। जितना आप समय गवाएंगे उतना मरीज के लिए मुश्किल होता जाता है ठीक होना। जी। इसके कारण क्या हो सकते हैं सर? इसके कारण जैसे स्ट्रोक है, स्ट्रोक इज अ ब्रेन अटैक। हमने हार्ट अटैक के बारे में तो बहुत सुना है जी। ठीक है, तो स्ट्रोक ब्रेन अटैक है।
जैसे हार्ट अटैक के लिए शुगर, बीपी ये कारण होते हैं। जिन लोगों का मधुमेह या शुगर की बीमारी है या बीपी रक्तचाप की बीमारी है, जो लोग उनको कंट्रोल में नहीं रखते, उनमें ये स्ट्रोक, अधरंग, लकवा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पिछले कुछ समय में देखा कोविड ने अब कहर अपना बरपा है जी। कोविड भी एक कारण है जी, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है जी। हमने देखा है कि पहले तो हम लोग देखते थे कि 50 साल या 60 साल से ऊपर वाले मरीजों में स्ट्रोक हो रहा है, पर अब कोविड के आने की वजह से 40 साल की उम्र में भी हमने स्ट्रोक देखे हैं जी। तो कोविड एक कारण है जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। अब कोविड का तो कुछ नहीं कर सकते, हो गया तो अब हो गया, उसका क्या। पर अगर आपको शुगर या बीपी की दिक्कत है तो उसको कंट्रोल में रखें, नियमित सैर करें, कम से कम आधा घंटा सुबह, हफ्ते में 5 बार, इतना आपको करना ही करना है। सैर करनी है बिल्कुल जी, बिल्कुल करनी है। लकवे से बचने के लिए सैर तो बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे आहार बहुत बदल गए हैं जी जी। डाइट बहुत बदल गई है, जंक फूड की मात्रा उसमें बहुत बढ़ गई है। हमें क्या करना है, जंक फूड को रिप्लेस करना है फलों और सब्जियों से जी। मीठे को कम करना है और चिकनाई और तली हुई चीज़ों को आहार में कम करना है। इससे हम लोग ऐसी बीमारियां जिनको हम लोग लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसीज का मतलब है कि ये किसी कारण से नहीं हो रही, सिर्फ हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम लोग सैर नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाना गलत मलत खा रहे हैं, उनसे अगर उनको हम लोग ठीक कर पाए तो ऐसी बीमारियों से बचा जा सकता है। अभी आपने डॉक्टर साहब बाबू की बात की, बाबू के पास ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है कि गुड़ के बने हुए पकवान खाने की मतलब बात की जाती है। कहते हैं कि उस गुड़ जो गर्म होता है वो गर्मी नस्ल में गर्मी लेके आता है। क्या करते हैं? देखो, ऐसा है कि किसी भी चीज़ का सेवन अगर एक सीमित मात्रा में किया जाए तो लाभदायक है जी। ज़्यादा मात्रा में तो अगर आप खाना भी खाएं तो वो भी जहर है जी, ठीक है जी। तो गुड़ एक अच्छी चीज़ है, पर उसका सेवन एक सीमित मात्रा में तक ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी मीठे के कण तो हैं। मीठा शरीर में जाता है, कैलोरीज बढ़ाता है जी, जो आपके शरीर में ही रहनी है जी जी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं तो मैसेज ये है कि जो भी चीज़ करें एक सीमित मात्रा में होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की अति करेंगे तो शरीर को नुकसान होगा ही होगा जी। शुक्रिया। तो आप थे डॉक्टर महाजन, जिन्होंने हमें लकवे के बारे में बताया और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और कैसे इसका रोकथाम हो सकता है। अब हम चर्चा करना चाहेंगे डॉक्टर सिद्धांत बंसल से, जो कि किडनी स्पेशलिस्ट है, और जानेंगे किडनी से किस प्रकार से किडनी बीमारी होती है, किन कारणों से होती है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, आप किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, कैसे इसको आप डील करते हैं? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सिद्धांत बंसल, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, पुलिस हॉस्पिटल पंचकूला सेक्टर 26 से आए हैं। आज हम थोड़ा सा किडनी की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किडनी होती क्या है, किडनी का क्या काम होता है। किडनी, हमारे पास 2 किडनियाँ होती हैं जो कि एक राजमा की शेप की होती हैं, दोनों हमारे पीठ में नीचे की तरफ प्लेट होती हैं। किडनी का काम होता है हमारे शरीर में से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना जी। वेस्ट मटेरियल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो तेजाब होता है, जो भी हम खाते हैं वो तेजाब के रूप में हमारे पेशाब के रास्ते निकल जाता है शरीर से जी। दूसरा होता है एक्स्ट्रा पानी जी, जो भी एक जहर की तरह ही होता है। अगर किसी को शरीर में 1 लीटर की ज़रूरत है और वो 2 लीटर पानी पीता है तो एक्स्ट्रा 1 लीटर हमारे शरीर में पेशाब के राही बाहर निकल जाता है। अगर किसी भी कारणवश गुर्दे कमज़ोर होने लगते हैं या गुर्दे में पेशाब बनने की क्षमता कम होने लगती है, तो जो भी ये पदार्थ हैं, तेजाबी पदार्थ या पानी है, ये हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है और हमारे शरीर को क्षति करने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि गुर्दे की दिक्कत को बहुत ही शुरुआत में पकड़ा जाए और उसका इलाज जी जी उसी समय पे किया जाए जी। तो गुर्दे को असर करने के सबसे ज़्यादा कॉमन कारण होते हैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जी। हर 10 मरीज जो गुर्दे की दिक्कत से पीड़ित हैं जी, उसमें से 7 मरीज ब्लड प्रेशर
या शुगर की वजह से उनको गुर्दे की दिक्कत होती है। जी डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे इसके प्री लक्षण क्या है? प्री लक्षण, इसको एक गुर्दे की बीमारी को साइलेंट किलर का नाम दिया गया है जी, क्योंकि गुर्दे की बीमारी जब तक बहुत बढ़ नहीं जाती तो उसके लक्षण कई बार नहीं आते जी, जो लक्षण आते हैं वो कई बार बहुत ही हल्के या नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, जैसे कि पैरों में सूजन आना जी, सुबह के टाइम अगर आंखों के नीचे सूजन आती है वो भी एक गुर्दे की बीमारी का लक्षण हो सकता है। जी जी, जनरल कमजोरी कि पहले मैं ये काम कर पाता था, अब मेरा काम करने का मन नहीं करता या मैं कर नहीं पाता, ये भी एक गुर्दे की बीमारी का लक्षण हो सकता है। बाकी पेशाब के रास्ते में आने वाले जो जो लक्षण होते हैं कि पेशाब कम हो जाना, रात को उठ उठ के पेशाब जाना, पेशाब में खून आना, पेशाब में झाग बनना, ये सब गुर्दे की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे लक्षण बढ़ते रहते हैं, खून कम होने लगता है, स्किन के चेंजेस आने लगते हैं, ये सब गुर्दे की बीमारियों के लक्षण हैं। जी पानी की बात करते हैं, कई बार दो लोग कहते हैं कि अधिक से अधिक पानी पीजिए, तो अब कह रहे हैं कि पानी के बार दिक्कत रहता है, इसके बारे में क्या है? तो बहुत बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये हमें रोज़ ओपीडी में यही क्वेश्चन हर मरीज के द्वारा पूछा जाता है, तो इसका यही होता है कितना पानी पिया जाए। जी। डॉक्टर साहब मैं तो सुबह उठ के 2 लीटर पानी पीता हूँ। जी, सो साइंटिफिकली हमारे शरीर को 500 ml से 1 लीटर पानी की जरूरत होती है वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए। 1 लीटर साइंटिफिकली अवर किडनी नीड्स, हमारे गुर्दे को जितना भी तेजाब बनता है वो 500 ml से 1 लीटर पानी तक पूरे दिन में इनफ होता है, पूरे दिन में पूरे दिन में। Okay. बिल्कुल जी, बिल्कुल। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट किस तरह का काम करते हैं, ओके, बाहर काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, कितना पसीना है, अंदर बैठते हैं, जी जी, ये जो है ये दिस इज फॉर हेल्दी किडनीज, कि जहाँ पे हमारा किडनी रेगुलेशन या बॉडी एक पानी को रेगुलेट कर रही है। जैसे जैसे गुर्दे की बीमारी बढ़ती है, जब गुर्दे की पानी निकालने की पेशाब के रास्ते क्षमता कम होने लगती है, उस समय हमें पानी का सेवन कम करना पड़ता है एज अपोज टू, मतलब जो यूजुअल कॉमन धारा है कि आप बहुत सारा पानी पीजिए, जो कि सही नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी पीने से पेशाब शरीर में फुलावट आने लगती है, सूजन आने लगती है, धीरे धीरे कभी कभी हमारे फेफड़ों में भी पानी जा सकता है और सांस फूलने लगता है, लेटने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए उस समय हमें कुछ दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं जिसमें शरीर से पेशाब पानी बाहर निकाला जाए। तो जो आप ज़्यादा पानी पीते हैं ये नॉर्मल गुर्दे के लिए ठीक है, पर जब गुर्दा कम काम करने लगता है हम यूजुअली कम पानी पीने की सलाह देते हैं। जी, सर्दियों में लगभग लोग कहते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, तो वहाँ क्या कहना चाहेंगे आप? गर्म पानी और ठंडे पानी में कोई फर्क नहीं है, इट इज़ जस्ट कि कितना पानी पी रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी, और पानी पीना सिर्फ पानी पीना नहीं, इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ लिक्विड्स। पानी मीन्स लिक्विड्स जी, सो इसमें पानी भी आ जाता है, दूध भी आ जाता है, चाय भी आ जाती है, दही भी आ जाता है, दाल भी आ जाता है, जो हम सब्जी खाते हैं पानी, एवरी लिक्विड इज इंक्लूडेड, इट इज जस्ट नॉट वाटर। जी, आप सर किडनी स्पेशलिस्ट हैं और जानना चाहेंगे फिर किडनी की पथरी, किडनी पथरी लगती है, उसके बनने के क्या कारण होते हैं? बहुत बड़ा सवाल है सर ये। ये भी बहुत कॉमन बीमारी है। किडनी की पथरी बनती है जब किसी कारणवश कैल्शियम एक्युमुलेशन हो जाता है हमारे गुर्दे में, और धीरे धीरे उसके ऊपर और कैल्शियम डिपोजिशन होता रहता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से कॉमन होता है कम पानी पीना, ठीक है। दूसरा होता है एक ऑक्जेलेट रिच फूड्स, ठीक है, जो कि हरी सब्जियां, पत्तियां, टमाटर, ये सब चीज़ों में होता है। ये एक तरह के स्टोन होते हैं। दूसरे तरह के स्टोन होते हैं इन्फेक्शन स्टोन्स। किसी कारणवश अगर गुर्दे में इन्फेक्शन हो
और ये लंबे समय तक चलती रहे तो उसमें भी गुर्दे में पथरी बन सकती है। तीसरा होता है यूरिक एसिड स्टोन। किसी किसी के अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो उसमें भी गुर्दे के पथरियाँ बन सकती हैं। और चौथा कारण होता है कुछ दवाइयाँ जो कि हमारे अगर लेने से गुर्दे में पथरियाँ बन सकती हैं। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब से हमें मिली है। मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, जो जानकारी इस समय आप अमरमंथन खबर पर देख रहे हैं, डॉक्टर साहब के माध्यम से दी गई जानकारी है, आप उन जानकारी को इम्प्लीमेंट करेंगे और जो जो सावधानियां हैं उन सावधानी को आप अपने जीवन में लेके आएंगे। निरंतर से जो योग वगैरह है, एक्सरसाइज वगैरह करने से क्या किडनी पे जो कि बहुत ही अगर हम सब चीज़ों का गुड मंत्र निकालें जो अभी तक हमने बातें करी, न्यूरोलॉजी, हार्ट, गुर्दा, हमें सबको एक चीज़ सीखने को मिलती है, ये एक ही शरीर के हिस्से हैं जी। इन सबको जो चीज़ें खराब करती हैं वो एक ही हैं, वो है शुगर, ब्लड प्रेशर, एक्सरसाइज ना करना, घर पे बैठे रहना, खाना अच्छा नहीं खाना। अगर हम शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं, जिन मरीजों को शुगर है, या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं, हर कोई अपने एक्सरसाइज को अपने एक लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लेते हैं, मैं निश्चय ही कह सकता हूँ ना ही किसी को हृदय रोग होगा, ना ही किसी को न्यूरो का रोग होगा और ना ही किसी को गुर्दा रोग होगा। जी शुक्रिया। तो अभी हम बात कर पा रहे थे आज पुन हॉस्पिटल में जो मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है और यहाँ पर ओजस सुपर स्पेशलिस्ट चंडीगढ़ से डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर प्रसाद कुमार मुस्कारा का, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और मैं डॉक्टर उसके साथ डॉक्टर राहुल महाजन जी बहुत बारीकी से हमें हर प्रकार से जानकारी प्रोवाइड लेकर चले अमरमंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमरमंथन खबर आपका अपना चैनल।